नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में। मैं हूं शंकर आपके साथ। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच का अष्टम प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन धनबाद के सिद्धि विनायक होटल में किया जाएगा। यह जानकारी मंच के प्रांतीय अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल एवं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नंदकिशोर अग्रवाल ने दिया है। नंदलाल अग्रवाल ने कहा कि उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कला संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद पीएन सिंह, मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत हजारों की संख्या में युवा शिरकत करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि मारवाड़ी समाज में नव चेतना का विस्तार करने के साथ ही समाज के युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें शपथ दिलाया जाएगा। झरिया में बीसीसीएल एरिया 10 लोधना क्षेत्र में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोयले का उत्पादन शुरू करने जा रही है। इसको लेकर वैकल्पिक सड़क का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसका विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि जयरामपुर बागडीगी सहित कई क्षेत्रों को जोड़ने वाले जयरामपुर लोधना मोड़ मुख्य सड़क को बंद कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बीसीसीएल कोयले का उत्पादन शुरू करेगी। वैकल्पिक मार्गों के लिए बीसीसीएल रेती जमीन पर भी कब्जा करने में लगी है। साथ ही अभी तक किसी को विस्थापित भी नहीं किया गया है, जिसको लेकर कल लोगों ने सड़क निर्माण का काम रोक दिया था। वहीं इसी मामले को लेकर आज स्थानीय लोगों की शिकायत पर बीसीसीएल के अधिकारी सड़क निर्माण वाले जगह पर पहुंचे और जगह का निरीक्षण किया। साथ ही सड़क को फिलहाल डाइवर्ट कर निर्माण कराने की बात कही। बीसीसीएल का परियोजना विस्तारीकरण को लेकर के जो है काम चल रहा है और लोधना बागडीगी जयरामपुर का जो मुख्य मार्ग है उस मार्ग को कटिंग करके उस मार्ग को ख़त्म करके नया मार्ग जो है उस रास्ते के लिए दिया जा रहा है। तो हम लोगों को इस पर विरोध है, क्योंकि जिस तरफ से ये रास्ता लेके जा रहा है एक बड़ी आबादी उस रास्ते में आ रहा, जोड़िया है वो आ रहा, कुछ रैयतों का ज़मीन है वो आ रहा है। तो हम लोगों का जो है मांग है कि आप जो है कम से कम उसको अभी छोड़ करके, क्योंकि अभी वो स्टेज नहीं आया कि आप उतनी घनी आबादी में, बड़ी आबादी में आप घुस रहे हैं, वो अभी स्टेज नहीं आया है। अगर आपको वैसे ही काम करना है तो एक बड़ा विस्थापन हो, एक साथ बेहतर पुनर्वास हो, रोजगार सहित पुनर्वास हो, तब आप उस तरफ कदम बढ़ाइए। नहीं तो आने वाला दिन जो है लड़ाई होगा, हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि जो मेरा हक है, मेरा जो अधिकार है, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। अभी तो बात हुई है मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट एक सहमति बनाई है कि इधर से हम अभी डाइवर्ट करके ले जाएंगे, तो इधर से हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, इधर से ले जाएगा। का मामला था, ज़मीन का मामला था। जैसा कि उस रोड में हमारे रैयत भाई का ज़मीन निकला और हम लोगों ने जब ज़मीन निकला तो हम लोगों ने काम रोकने का काम किया और उधर से रोड नहीं ले जा कर के इधर से जो बीसीसीएल अपना ज़मीन से रोड निकाल रहा है। और आश्वासन मिला परियोजना पदाधिकारी से कि जिसका जोन रैती का ज़मीन आएगा उसको हम लोग मुआवजा देंगे। रोड क्यों बनाया जा रहा है यहाँ पर? रोड ये बनाया जा रहा है क्योंकि इधर से रूट कटेगा, वो कट एरिया में इधर से रोड बनाएगा सीधा सीधी अपना। कोचिंग संस्थानों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठग गिरोह के सदस्यों ने कई कोचिंग संस्थानों का वेबसाइट बनाकर जॉब प्लेसमेंट के नाम पर कई बेरोजगारों से 5-5 हज़ार रुपये की ठगी की है। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के एक संस्थान द फ्यूचर ट्रैक कंपटीशन कोचिंग सेंटर में रंजीत कुमार सोनी उर्फ रुद्र प्रताप सिंह ने खुद को एक बड़ी कंपनी का कर्मचारी बताकर जॉब प्लेसमेंट की बात की। उसके बाद उसने छात्रों को कंपनी की वेबसाइट दिखाया और सैलरी 12,000 तक देने की बात कही। उसकी एवज में सिक्योरिटी के रूप में 5-5 हज़ार रुपये जमा की भी करवाया। कई बेरोजगारों ने 5-5 हज़ार रुपये भी दिए उसको दिए। अब महीनों से वह उन्हें आश्वासन दे रहा है कि जल्द ही सबकी नौकरी ली जाएगी। ठगी के शिकार हुए सभी बेरोजगारों ने सदर थाना में इसकी शिकायत की है। द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन और हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उसके बीच में एक प्लेसमेंट कंपनी आया था स्वच्छ भारत फाउंडेशन के नाम से, और वो बहुत सारे बच्चे को मांगे कि आपके पास कोई बच्चा है, तो हम लोग ने बच्चा उसको बताया कि ये बच्चा जॉब करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर हमारे उसकी कंपनी का कुछ टर्म कंडीशन था, हमारी कंपनी का कुछ टर्म कंडीशन था। उस कंडीशन के तहत बच्चा लोग को बोले कि तुम लोग अच्छे तरीके से अपना वेरीफाई कर लो, अच्छा से पता कर लो, उसके बाद तुम ज्वाइन करो। तो ये इसमें मेरे तरफ से किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम लोग किसी प्रकार का कोई ठगी नहीं किए।
जो प्लेसमेंट कंपनी आया बच्चा लोग अच्छा से वेरीफाई किया है, अपने तरीके से वेरीफाई करके ही ज्वाइन किया है, प्लस में 1 महीना जॉब भी किया है। वो मेरे यहाँ नहीं, वो कंपनी में जॉब किया है। अगर कंपनी जो आए थे आपके कोचिंग में तो आप उनके वेरीफाइड किए थे क्या? सर हम वेरीफाई किए और प्लस में स्टूडेंट लोग भी जाके उस कंपनी का ऑफिस भी जाके देखा, हाउसिंग कॉलोनी में उसका ऑफिस भी था, और उसके बाद बच्चा लोग वेरीफाई भी अच्छा से कर चुका है। जबकि बच्चे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 1 महीने हमने जो है कार्य किया है और जो हमारी सैलरी की बात आ रही है तो वो सैलरी नहीं दे रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी मनी 5,000 रुपये जमा भी लिया है, वो भी पैसा जो है नहीं दे रहा है। सर ये जिम्मेवारी बच्चा का है, हमारा काम है। हमारे पास कोई बच्चा अगर कंप्यूटर मान के चलिए सर, आप किसी बच्चा को कंप्यूटर सीखने के लिए भेजते हैं तो मेरा जिम्मेवारी है बच्चा को पढ़ाना, मेरा जिम्मेवारी नहीं बच्चा का भविष्य बनाना। क्या आप उस कंपनी से संपर्क कर रहे हैं? सर हमारी बच्चे लोग से पूरा सहयोग है, हम पूरा बच्चा लोग सहयोग कर रहे हैं, हम दिन रात उसके पीछे लगे हुए हैं, हम बच्चा लोग को पूरा सहयोग करें। कंपनी क्या नाम है? कंपनी का नाम है स्वच्छ भारत फाउंडेशन, वो एक NGO है। मिशन यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ पोस्ट तथा आरपीएफ सीआईबी धनबाद के संयुक्त टीम ने रेल यात्रियों का सोने एवं चांदी का गहना चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त सैयद सरफराज अहमद ने बताया कि आरपीएफ सीआईबी धनबाद के पर्यवेक्षण में गठित टास्क टीम के द्वारा प्राप्त अधिसूचना के आधार पर धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर गाड़ी संख्या 13554 को चेक किया गया तो मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये से मिलता जुलता 3 व्यक्ति गाड़ी से उतरते दिखे, जिनमें 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा तीसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा। टास्क टीम का गठन किया गया धनबाद पोस्ट पे, धनबाद स्टेशन पे जो यात्री सामान की चोरियां होती हैं उनकी रोकथाम हेतु इंस्पेक्टर सीआईबी धनबाद और आईपीएफ धनबाद जो है उनके मार्गदर्शन में ये टीम काम करती है। तो इनको कहीं से सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरह से कुछ अपराधी थे जिन्होंने सुबह किसी ट्रेन पे कुछ चोरी की थी, बट वो कनेक्ट नहीं हुई थी चोरी। तो बाद में जब इनको खबर लगी कि वो लोग 13,554 ट्रेन एक आती है हमारी बनारस आसनसोल पैसेंजर ट्रेन है कि उसमें वो अपराधी आ रहे हैं, तो इन्होंने अपने आदमी को वहाँ पर लगाया और जब वो उतरे मिलते जुलते हुलिया वाले तो उनको इन्होंने वहाँ पर रोका और रोकने के क्रम में 2 लोग को तो पकड़ा मौके से और तीसरा जो व्यक्ति था वो भागा और भागकर वो उसकी बाइक खड़ी थी बाहर स्लोटिंग एरिया में। अब वो भागने में कामयाब है पर उसकी बाइक वहाँ पर छूट गई, तो बाइक को भी जब्त कर लिया गया है और इन दोनों को जब इंट्रोगेट किया गया तो उसमें ये पता चला कि और उनका जो सामान था तो उसमें सोने के झुमके थे, कुछ चांदी के हल्के जेवर थे जिनका कुल मूल्य 30,000 रुपये था और ये झरिया का गैंग है जिसमें से 2 तो पकड़े गए। फिर बाद में आरपीओ द्वारा जीआरपी को कंप्लेंट दी गई जिसके आधार पर जीआरपी में केस रजिस्टर किया गया। 379, 414 और 34 आईपीसी सेक्शन में केस रजिस्टर किया गया। आरपीएफ के द्वारा ये अभियान लगातार जारी रहेगा? हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि ये एक टीम बनाई गई है जो कि स्टेशन प्रेमाइसेस में भी और जो यार्ड एरिया पड़ता है हमारा धनबाद से बोली के बीच में, वहाँ पर भी हम लोग रैंडम अपने आदमी जो हैं वहाँ लगाते हैं और उसका उद्देश्य यही है कि इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं उन पर अंकुश लगे। धनबाद जिला संगठित कमेटी ने आज सीटू के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर कई मांगों को लेकर धरना दिया। समिति के सदस्यों ने बताया कि धनबाद जिले में अकुल संपदा होने के बावजूद भी यहाँ के मजदूरों को समय पर काम नहीं मिल रहा है। कोयले के आउटसोर्सिंग में काम के बदले न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। जिले के सहिया और सेविका को सरकारी दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जैसे विभिन्न मांगों को लेकर धनबाद उपायुक्त से गुहार लगाई। धनबाद में प्रतिदिन आदमी धूल फांकता है, डास्ट खाते हैं, जहरीले गैस का जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये झारखंड सरकार के द्वारा कहा गया था कि हर एक महीना के 5 तारीख तक इसका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसका मनमाना ढंग से पेमेंट मिल रहा है। साथ ही साथ हम लोग और एक डिमांड को अपील किए हैं, जो महिलाएं अविवाहित है जिनका 45 साल उम्र पार कर रहा है, 40 पार करके, उनका देख रेख कौन करेगा। इसीलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका भी एक पेंशन लागू किया जाए। साथ ही साथ नरेगा में जो काम हो रहा है वो चरम भ्रष्टाचार पर है और न उसको सही टाइम पर पेमेंट मिलता है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं धनबाद शहर में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है। पिछले दिनों जारंगडी अपर बंगला में हुई फायरिंग की घटना में घायल रांची रिम्स में इलाजरत शांतिपद गोराई से मिलने बैरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह पहुंचे। घायल शांतिपद गोराई से बात कर सारी जानकारी ली, साथ ही वहां मौजूद उनकी पत्नी से बात कर आश्वासन किया कि पूरे मामले को वे खुद देख रहे हैं, किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
धनबाद के ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन द्वारा स्वागत सह विदाई समारोह का आयोजन धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में किया। इस कार्यक्रम में नवागत मंडल रेल प्रबंधक श्री कमल किशोर सिन्हा का स्वागत, अपर महामंत्री मोहम्मद जामुद्दीन, सहायक महामंत्री ओम प्रकाश तथा केंद्रीय कोषाध्यक्ष ओपी शर्मा द्वारा किया गया। तत्पश्चात निवर्तमान मंडल रेल प्रबंधक श्री आशीष बंसल का ECRKU के केंद्रीय अध्यक्ष DK पांडे द्वारा बुके देकर अभिनंदन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।